जश्न की ये तस्वीरें हैं देश की सबसे अमीर महानगर पालिका में सत्ता के एक नए युग की शुरुआत। मुंबई की जनता ने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महायुति को बीएमसी की कमान सौंप दी है, जिसके साथ ही मुंबई में अंत हो गया ठाकरे परिवार के वर्चस्व का। अंत हो गया उस हनक का जिसे मुंबई में सत्ता, सरकार और शासन का पर्याय माना जाता था। 25 सालों से बीएमसी की सत्ता पर काबिज ब्रांड ठाकरे भरभरा कर गिर पड़ा। जिस बाला साहेब को कभी मुंबई का सबसे बड़ा सरकार माना जाता था, उनके बेटे और भतीजे मिलकर भी उस शहर में उनकी विरासत को नहीं बचा पाए, जहां कभी उनकी तूती बोला करती थी। मुंबई में भी एक बड़े विजय की ओर हम जा रहे हैं। यहां पर अभी काउंटिंग चल रहा है, लेकिन जो ट्रेंड्स है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं मुंबई में पूर्ण बहुमत हमको मिलेगा। मुंबई में महापौर हमारा महायुति का बनेगा। सत्ता के लिए कांग्रेस के साथ जाना और हिंदुत्व के मुद्दे पर नरम रुख अपनाना क्या उद्धव ठाकरे को भारी पड़ा, जिसके चलते महाराष्ट्र और मुंबई की जनता ने उद्धव ठाकरे को बाला साहेब की विरासत से खारिज कर दिया। खिसकती सियासी जमीन को बचाने के लिए करीब 20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे साथ आ गए। चुनाव के दौरान मराठी अस्मिता के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। भाषा और क्षेत्र के नाम पर खूब जहर उगला, लेकिन हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों पर खामोश रहे। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM मुंबई में मुस्लिम या बुर्के वाली मेयर का दावा करती रही, लेकिन इस पर भी उद्धव और राज ने कुछ नहीं बोला। और आज शिवसेना उबाटा उस गठबंधन में है जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल है, जिसमें आतंकवादियों का महिमा मंडन किया जाता है। आज यदि शिवसेना उस गठबंधन में खड़ी है जहां अफजल हालात का मारा है, जहां याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई है, जहां ओसामा को जी कहने वाले, हाफिज को साहब कहने वाले, बुरहान वानी को भटका हुआ नौजवान कहने वाले और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने वालों के प्रति सहानुभूति रखने वाले, जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहने वालों के साथ अगर आप खड़े होंगे तो मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता भली भांति इसका उत्तर देगी। शिवसेना ने पहली बार 1985 में बीएमसी की सत्ता हासिल की थी, जिसके बाद 1997 से 2022 तक बीएमसी में ठाकरे परिवार की हुकूमत लगातार कायम रही। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना से बुरी तरीके से पटखनी खाने के बाद शायद ठाकरे बंधुओं को पहले ही अपनी सियासत खत्म होने का अंदेशा सताने लगा था। लेकिन साथ आने के बाद भी उनकी सियासत निगेटिव ही बनी रही। कहा था सब जगह एक भगवामय वातावरण था और अभी मेजॉरिटी मेयर की कुर्सी पे जय श्री राम और आई लव महादेव के विचार के सोच के हमारे मेयर सब जगह महायुति के बैठने की करीब पूरी तरीके से तैयार। मुंबई में जो लोग एक नकारात्मक एजेंडा चला रहे थे, लोगों को भावुक मुद्दों में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, आज मुंबई में केवल 2 भाई हैं। उन दोनों भाइयों का नाम है लड़का भाव एकनाथ शिंदे जी और देवा भाव देवेंद्र फडणवीस जी, और उनका लास्ट नेम विकास है। और आज लोग विकास चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। महाराष्ट्र और मुंबई हिंदवी साम्राज्य के महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है। पूरे चुनाव के दौरान ठाकरे बंधु भाषा और क्षेत्र के नाम पर बांटने की राजनीति करते रहे। बीजेपी ठाकरे ब्रदर्स पर भाषा और क्षेत्र के नाम पर हिंदुओं को तोड़ने का आरोप लगाती रही। साथ ही सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे लोगों के बीच केंद्र और राज्य सरकार के कामों को गिनाकर डबल से ट्रिपल इंजन सरकार का आशीर्वाद मांगते रहे। एकनाथ शिंदे ने तो पहले से ही बाला साहेब ठाकरे की विरासत पर दावा ठोक रखा था। ऐसे में हिंदुत्व से दूरी और हिंदुओं को बांटने की राजनीति ने शायद ठाकरे बंधुओं को जनता के दिलों से ही उतार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ठाकरे ब्रदर्स की केमिस्ट्री फेल हो गई और करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे की पहली मीटिंग। बीएमसी चुनावों में जीते हुए उम्मीदवार शामिल होंगे। सुबह 11 बजे मातोश्री में ठाकरे की मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में मंथन होगा। हार के कारण क्या रहे, उस पर भी चिंतन मंथन होने वाला है।
देखिए, सिर्फ उद्धव ही नहीं बल्कि राज ठाकरे भी इन चुनावों में खुश हो गए। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। मुंबई की बात करें सिर्फ 6 सीट, नवी मुंबई की बात करें सिर्फ 1 सीट, ठाणे 1 सीट, नासिक 1 और कल्याण 5 सीट्स। ये आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि किस तरीके से दोनों ठाकरे ब्रदर्स की केमिस्ट्री फेल होते हुए इन चुनावों में दिखाई दी है और जीत महायुति की हुई। नगर निगम चुनाव में महाराष्ट्र के भीष्म कहे जाने वाले शरद पवार की बात कर लेते हैं। शरद पवार की रणनीति भी कुछ खास काम नहीं आई इस बार। महाराष्ट्र की जनता ने शरद और अजित पवार के गठबंधन को सिरे से नकार दिया। इसी पर रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र का नगर निगम चुनाव इस बार 2 मायनों में खास रहा। पहला तो बीजेपी की विकास की नीति पर मुहर और दूसरा परिवारवाद की राजनीति का खात्मा। नगर निगम चुनाव में इस बार 2 परिवारवादी पार्टियों को मुंह की खानी पड़ी। पहली ठाकरे बंधु और दूसरा एनसीपी शरद और अजित गुट, यानी चाचा भतीजा। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में चाचा भतीजे कुछ सीटों पर यह सोचकर साथ आए थे कि उन्हें इसका फायदा मिलेगा, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने इस अवसरवादी सियासत पर पूर्ण विराम लगा दिया। शरद पवार महाराष्ट्र की सियासत के भीष्म पितामह कहे जाते हैं, लेकिन इस बार के नगर निगम चुनाव में देवा भाव उन पर भारी पड़ गए। हालात ये है कि जहां शरद पवार और अजित पवार ने मिलकर पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में चुनाव लड़ा, लेकिन वहां भी बीजेपी को बम्पर बढ़त मिली। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या शरद पवार की रणनीति फेल हो गई है? क्या शरद पवार अभी भी पुरानी रणनीति पर अटके हुए हैं? क्या शरद पवार में वो बात नहीं रही जिसकी उम्मीद की जाती है? या फिर अजित पवार को शरद पवार के साथ लाना भी देवा भाव की रणनीति का ही हिस्सा था? दूसरी तरफ जो केवल और केवल उद्धव मामू और राज मामू विजन और मिशन के साथ नहीं, डिवीजन के साथ काम कर रहे थे, केवल नकारात्मकता की राजनीति कर रहे थे, ऐसे लोगों को नकारने का काम महाराष्ट्र की जनता ने किया है। महाराष्ट्र में आज सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, वो है देवेंद्र फडणवीस। फडणवीस ने पहले महाराष्ट्र की सत्ता में बीजेपी की वापसी कराई। इसके लिए उन्होंने शरद पवार की पार्टी तोड़कर अजित पवार को अपने साथ मिला लिया। शिंदे को डिप्टी सीएम के पद पर राजी कर लिया। अजित पवार को भी महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बना दिया, जिससे बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत हो गई। फडणवीस की इसी रणनीति का फायदा उन्हें नगर निगम चुनाव में भी मिला और बीजेपी को भारी बढ़त मिली। यानी देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि महाराष्ट्र के असली धुरंधर देवा भाऊ ही हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में दलित वोटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहले ज्यादातर दलित जातियां एनसीपी को ही वोट करती थी, लेकिन पीएम मोदी और देवेंद्र फडणवीस ने दलित वोट बैंक को अपने पाले में खींच लिया। यानी अब वोट जाति या धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि विकास के मुद्दे पर डाला जाता है। महाराष्ट्र का सियासी ट्रेंड बदल चुका है, लेकिन शरद पवार और अजित पवार को अभी भी लगता है कि जनता सिर्फ उनके चेहरे पर वोट देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।